नमस्कार। मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। YouTube के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। संसार में भांति भांति के लोग पाए जाते हैं, व्यक्ति पाए जाते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में कर तो कुछ नहीं पाते हैं, लेकिन पाना बहुत कुछ चाहते हैं। और यही चाहत बनकर हमें हमारी खूबसूरत दुनिया से भटकाकर काली शक्ति की दुनिया में ले जाती है। एक बार तो जो हम चाहते हैं, जो चाहत होती है अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, काली शक्तियों को जागृत कर वो सब पाना चाहते हैं जो चाहत होती है। कुछ समय के लिए ऐसा हो भी जाता है। सबसे पहले जानना होगा, जब मानव संसार की खूबसूरत दुनिया से भटककर काली शक्ति की दुनिया का रुख कर लेती है तो ऐसी कौन सी शक्तियां जाग जाती है। अगर ये काली शक्तियां एक बार जाग गई और आपने इसका स्वार्थ सिद्धि के लिए इन शक्तियों का उपयोग कर लिया तो समझ लें, आने वाले समय में यही काली शक्तियां पीढ़ी दर पीढ़ी पीछा नहीं छोड़ती है और अंजाम खुद को तो भुगतना ही पड़ता है, तथा आपके इस गलती का भुगतान पूरे परिवार को ये काली शक्तियां अपने चंगुल में फंसाकर ना जीने ही देती है और ना ही मरने, तिल तिल मरने पर मजबूर करती है, खुद को भी और पूरे परिवार के सदस्य को भी। क्योंकि आप थोड़ी सी स्वार्थ सिद्धि के लिए इन काली शक्तियों को जगाया और जगाकर जो चाहा वो पाया। लेकिन शायद आप भूल गए, ये शक्तियां अगर एक हाथ देती है तो दूसरे हाथ ले भी लेती है, और इस तरह से लेती है। आप इन शक्तियों से पीछा छुड़ाना चाहेंगे तो भी इस जन्म में तो संभव नहीं। फिर वही बात, अगला जन्म किसने देखा है। ऐसे बहुत सारे श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं जो चाहते हैं इस विषय पर भी आप वीडियो बनाएं। वे श्रोता जो काली शक्ति की दुनिया में प्रवेश तो कर गए हैं, अब उन सब पर ये काली शक्तियां अपना दुष्प्रभाव दिखाने लग गई है। परिवार के साथ साथ धन हानि, लाइलाज बीमारी के साथ साथ खुद के जान पर भी बनाइए। इस वीडियो के माध्यम से पहले दुष्प्रभाव बताऊंगा, उसके बाद आप सबका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो पार्ट 2 में उपाय भी बताऊंगा, और वो भी गारंटी के साथ। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले जानना होगा, ऐसी कौन सी काली शक्तियां जाग जाती है जो पहले अच्छे परिणाम देती है, लेकिन आपकी थोड़ी सी चूक, थोड़ी सी लापरवाही आपको ही ऐसे हालात तक पहुंचा देती है जहां आप खुद भी अगर चाहेंगे तो उठ नहीं पाते हैं या उठ नहीं पाएंगे। लाचार, बेवश, अपंग की भांति सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे, सिर्फ भुगत रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी को भुगतते देख रहे हैं। पहले तो आपने इन सोई हुई शक्तियों को जगाकर स्वार्थ सिद्धि के लिए अपना गुलाम बनाया, बाद में आप उन काली शक्तियों का जिंदगी भर गुलाम बने रहेंगे। लेकिन ये शक्तियां आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, अंत ऐसी हालत तक आपको पहुंचा देगी। ये काली शक्तियां जब तक आपके शरीर में रक्त है चूसती रहेगी, जब शरीर में रक्त नहीं रहने पर अपने साथ ले जाएगी अपना गुलाम बनाकर। तब आप ना ही इस दुनिया के रहेंगे और ना ही उस दुनिया के। बीच अधर में लटकते रह जाएंगे। धीरे धीरे आपका परिवार भी इसी श्रेणी में आता रहेगा। अंत इसी काली दुनिया में आपके पूरे परिवार का साम्राज्य होगा। जैसे ही ये काली शक्तियां जागेगी, सबसे पहले घर के बाहर कुत्ते रोने तथा झुंड के झुंड कुत्ते भौंकने शुरू हो जाएंगे। यह पहला संकेत है कि आपके घर के बाहर काली शक्तियां का विचरण होना शुरू हो गया है, अर्थात काली शक्तियां जाग गई है। क्योंकि आपने इन काली शक्तियों को जगाने के लिए, उनका उपयोग करने के लिए, अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए ऐसी काली शक्तियों का आह्वान किया है, जिसको कहते हैं मरघट का काल बलि। मरघट का काल बलि तभी जागृत होती है जब कोई इंसान इन मरघट के काल बलि पर अपना रक्त चढ़ाए। जब तक उनको रक्त मिलता रहेगा ये शक्तियां काम करती रहेगी, लेकिन किसी भी कारणवश आपने रक्त चढ़ाना बंद कर दिया, यही काली शक्तियां रक्त पाने के लिए लालायित होकर किसी न किसी प्रकार, किसी रूप से भी आपके शरीर का खून निकालकर पीना शुरू कर देगी। अर्थात आपका दुर्घटना करा सकता है, जिससे आपके शरीर का रक्त बाहर निकलेगा और वह रक्त पीना शुरू कर देगा। और फिर शरीर के जिस भाग से रक्त निकला था, शरीर के उसी भाग से आपके शरीर में प्रवेश कर आपका रक्त चूसता रहेगा, पीता रहेगा, आपको रक्त विहीन कर देगा। एक समय ऐसा आएगा, लाख यत्न करने के बावजूद आप लाचार होकर बिस्तर पकड़ लेंगे। अगर आप एक बार बिस्तर पकड़ लिए तो आप ता जिंदगी बिस्तर पर से उठ नहीं पाएंगे।
यही काली शक्तियां जिनको आप अपना रक्त चढ़ाकर अपने कार्य सिद्धि के द्वारा अपना काम करवाते थे, आपके शरीर का कतरा कतरा चूसता रहेगा और आपको लगेगा यह तो बीमारी है। यहां तक कि आपको अपने शरीर में रक्त चढ़ाने की नौबत तक आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ इसका असर घर परिवार में होना शुरू जाता है। घर में शराब का दौर चलना शुरू जाता है, क्योंकि जहां रक्त देकर काली शक्तियों को जगाया जाता है, वहां शराब का होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए इस तरह के घर में कभी भी शराब लाख कोशिश कर ले छुड़ाने की या छोड़ने की, किसी भी हालत में नहीं छोड़ता है। साथ ही साथ ऐसे घरों में बड़ों से लेकर बच्चों तक के ऊपर इन काली शक्तियों का प्रभाव इतना हो जाता है कि सड़क सुनसान होने के बावजूद अपने वाहन से गिर जाना या दुर्घटना होना लगातार होता रहता है, जिससे यही दुर्घटना से शरीर का रक्त बाहर आता है और यही रक्त इन काली शक्तियों का बोझ बन जाता है, जिनको आपने रक्त चढ़ाकर जागृत किया था। घर में दरिद्रता तक आ जाती है, जिससे अनावश्यक कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। ऐसा कर्ज का बोझ जिसे चुकाना संभव ही नहीं, असंभव हो जाता है। इंसान आत्महत्या तक करने की सोच लेता है, इतना मजबूर कर देता है ये काली शक्तियां। इनके भी शरीर में रक्त का कतरा तक नहीं बचता। कारण कुछ भी हो, घर के सदस्य के शरीर में लगातार रक्त की कमी होती रहती है तथा बार बार रक्त चढ़ाने की नौबत आती रहती है। यह कर्म लगातार चलता ही रहता है, क्योंकि इन काली शक्तियों के मुंह में रक्त लग गया है। आपके शरीर में रक्त रहा नहीं तो ये काली शक्तियां रक्त किसका चूसेगी? उनका, जिनके शरीर में आपका रक्त बह रहा है। यहां तक कि नई पीढ़ी के बच्चे भी इसी काली शक्तियों की तरफ खींचता चला जाता है। चाहत जग जाती है जो इनके बड़ों ने किया था। पूरा का पूरा परिवार समस्या में उलझ कर रह जाता है, जिनका इनके पास कोई समाधान नहीं। ईश्वर की बनाई हुई दुनिया बहुत ही खूबसूरत है। क्षणिक सुख की प्राप्ति के लिए इस तरह के मरकट की काली शक्तियों को मत जगाए, वरना आपका पूरा परिवार इसका सफर करता रहेगा या करता है। एक के बाद एक मौतें भी आपके घर में हो सकती है या होती रहती है, ऐसा देखा गया है। कृपया इन शक्तियों को जगाने से बचें। हजारों श्रोता हमारे संपर्क में जो इन गलतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं, पूछते हैं कैसे बचे इन काली शक्तियों से। पहले स्वार्थ सिद्धि के लिए इन काली शक्तियों को जगाया, जब दुष्परिणाम आने लग गया तो बचने का रास्ता पूछ रहे हैं या पूछने लग गए। इन काली शक्तियों के प्रकोप से दैविक शक्तियां ही बचा सकते हैं, या फिर उस घर की महिला, क्योंकि घर की महिला से उस घर के व्यक्ति के साथ रक्त का संबंध नहीं रहता, जिसने मरकट के काल बलि पर अपना रक्त चढ़ाया। रक्त का रिश्ता नहीं रहने के कारण लाख कोशिश करने के बावजूद भी ये काली शक्तियां इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इन्हें परेशान जरूर कर सकती है, परेशान जरूर हो सकती है। विशेष तौर से वो महिला जिनके ऊपर दैविक शक्ति की ऊर्जा का साथ हो। साथ ही साथ कर्क राशि की महिला होने से इस प्रकोप से बचा सकती है या बचा लेती है। काली शक्तियों के प्रकोप से दैविक शक्ति की ऊर्जा होने के कारण दैविक ऊर्जा स्थिति परिस्थिति के अनुसार अपनी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाकर उस महिला को अपने परिवार से, अपने पति के साथ दूर ले जाने पर मजबूर कर देती है और वो महिला अपने परिवार से अलग हो जाती है। अलग होते ही काली शक्तियों का प्रकोप परिवार से अलग होने के बाद पकड़ ढीली हो जाती है या टूट जाता है। अलग होने से प्रतिफल यह मिलता है, काली शक्तियों का प्रभाव कम होता चला जाता है, दैविक शक्ति की ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता चला जाता है। काली शक्तियां भी अपना इतना तीव्र प्रभाव छोड़ती है, जिससे शराब पीने की अति, नशीली पदार्थ खाने का प्रभाव इतना बढ़ जाता है, एक बार तो ऐसा लगता है यह अब गया कि तब गया, आज छूट जाता है, क्योंकि यह काली शक्तियों का अंतिम प्रहार होता है। व्यक्ति अवचेतन अवस्था में चला जाता है। अवचेतन अवस्था में चले जाने पर दैविक शक्ति की ऊर्जा अवचेतन अवस्था से अपनी शक्ति की ऊर्जा के प्रभाव से व्यक्ति को काली शक्ति की दुनिया से वापस मानव लोक की दुनिया में ले आती है। जब व्यक्ति अवचेतन अवस्था से चेतन अवस्था में आता है, व्यक्ति को पता ही नहीं होता मैं किस दुनिया में था। अचानक सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है, जैसे उनके जीवन में कुछ हुआ ही नहीं। इस प्रकोप से जोग संजोग की बात होती है। इस तरह के प्रकोप वाले व्यक्ति के घर में ऐसी महिला हो जो कर्क राशि के साथ साथ दैविक शक्ति की ऊर्जा उन पर सहायक हो तथा दिशा निर्देश करने वाले ऊर्जावान व्यक्ति विशेष का साथ हो। लाखों करोड़ों में कोई एक ही होता है जो इस प्रकोप से बचा पाने में सक्षम हो पाते हैं। इतिहास गवाह है, सत्यवान सावित्री यमराज के मुख से अपने पति के प्राण को ले आई थी, वरना अंत निश्चित ही नहीं सुनिश्चित है। अर्थात पाक हो, साफ हो, पवित्र हो और साथ ही साथ दैविक ऊर्जा साथ होने के साथ साथ शुद्ध पूर्वजों की आत्मा भी साथ हो, तभी यह संभव हो पाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं यह कार्य चुटकियों में होता है, तो नहीं। परिवार से अलग होने के बाद कम से कम 3 से 4 साल की अवधि लग जाती है छुटकारा पाने में। उस महिला की दृढ़ इच्छा शक्ति छुटकारा पाने में सहायक होती है।
इसे किस्से कहानियों की तरह ना लें। जो सत्य है सत्य ही रहेगा, जिनके ऊपर बीत रहा है वो ही जानता है। वीडियो बनाने का मेरा मकसद अंधविश्वास फैलाना नहीं, आपको इन काली शक्तियों से अवगत कराना ही मेरा मकसद है। इन शक्तियों को जगाने से बचे, दूर रहे। ठीक हो जाने के बाद यह भी बता देना चाहता हूं, सावधान कर देना चाहता हूं, ऐसे घर में शराब पीना तो दूर, किसी भी व्यक्ति का शराब पीकर घर में आना वर्जित है, वरना फिर राम की बात राम ही जाने। नकारात्मक प्रभाव मूलांक 2, मूलांक 4 तथा मूलांक 7 एवं 27 तारीख में जन्म जातक पर इसका प्रभाव ज्यादा होता है, जिसमें मूलांक 2 के जातक ज्यादातर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो ये था रक्त चढ़ाने के दुष्प्रभाव। अगर आप सबका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो, और आप चाहेंगे तो पार्ट 2 में इन काली शक्तियों से बचने का उपाय गारंटी के साथ बताऊंगा, वरना जिंदगी आपकी है, जैसे भी जिए आपकी मर्जी। एक विशेष जानकारी है, अगर किसी दंपति का मेडिकल रिपोर्ट ठीक होने के बावजूद संतान नहीं हो पा रहा है तो आप मुझसे मेडिकल रिपोर्ट के साथ संपर्क कर सकते हैं। मेरे पास आपको आने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट दोनों की ठीक होनी चाहिए। कोई दवा नहीं, मात्र एक उपाय, मात्र 15 दिन में पॉजिटिव रिपोर्ट। संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस भाग में इतना ही। अगले वीडियो मूलांक 2 तथा भाग्यांक 7 जबकि ग्रहण योग बनाता है, लेकिन ऐसी जानकारी जिससे ग्रहण योग समाप्त होकर सुखद परिणाम देगा, कैसे, अगले वीडियो के माध्यम से। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।